Hello, Namaskar, welcome back to our YouTube channel GS Exam Mentor. Today we are going to continue our MTS English Crash Course series. So in this video we are going to talk about tense. इस वीडियो में हम टेंस की बात करेंगे, टेंस के जो टाइप्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे और सभी के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमारी आशा ये है कि आपको हम इस तरह से पढ़ाएं ताकि ये जो एग्जाम्पल हैं, ये जो रूल्स हैं आपको याद हो जाएं और आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं टेंस से। टॉपिक है हमारा टेंस, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस क्या होते हैं? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ verb in relation to time। देखिए, changing the form of verb, changing the form of verb in relation to time। यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है, वर्ब की जो फॉर्म है जब वो चेंज होती है टाइम के साथ में तो वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब हम देखेंगे जो टेंस के टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। टेंस के पहले जो टाइप हैं ये हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस बेसिकली हम इसको बनाते हैं, इसको जो फॉर्म करते हैं वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मॉडल्स की। जो मॉडल वर्ब होते हैं उनको यूज़ करके हम फ्यूचर के जो टेंस होते हैं वो हम बनाते हैं। तो टेंस के कितने पार्ट हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस के चार सब टाइप्स हैं। क्या है? चार क्या है? सब टाइप्स। वो देखते हैं। इंडेफिनिट, पास्ट, इंडेफिनिट हो गए, फिर परफेक्ट, परफेक्ट के बाद कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं जो टेंस है इनको पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के चार सब पार्ट्स हैं। क्या क्या है? सब टाइप्स हैं। बात करेंगे इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट के पार्ट हो गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरह से फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इन टेंस को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टेंस हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें, हाँ, जब हमने 11, 12 या फिर छोटे क्लास में थे तो हमको पढ़ाया जाता था कि लास्ट में ता है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के जहाँ पे वर्ड्स आते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं।
ये तो हमें बचपन में सिखाया गया था, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि ये जो चीज़ थी वो बेसिक लेवल पे तो हमने समझ ली, बट हमको क्या इसके एडवांस जो कॉन्सेप्ट है हमें उनकी बात करनी है। एडवांस कॉन्सेप्ट में हमें याद रखना है कि किन किन सिचुएशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे जहाँ पे बात आती है रेगुलरिटी की, जैसे हैबिट हो गया, क्या हो गया, हैबिट हो गया, और इसके बाद में यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, किसी की हैबिट हो गई, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या फिर एक रेगुलर एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल, रेगुलर एक्शन, या फिर जैसा आपको पता था कि ता है ती है उस तरह से। तो जहाँ पर बात होती है हैबिट की, यूनिवर्सल ट्रुथ की, रेगुलर एक्शन की, या फिर कभी कभी हम देखें कि इसका यूज़ हम क्या करते हैं, जो जैसे न्यूज़पेपर है वहाँ पे जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में इनका यूज़ करते हैं। तो अब हैबिट वाली बात क्या हुई, हैबिट वाली बात है कि मैं सुबह टहलने जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई गो टू वॉक डेली, आई गो टू वॉक डेली, आई गो टू वॉक डेली, ये टेंस हो गया। ये क्या है, मेरी हैबिट है, ये क्या है, मेरी हैबिट है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ में दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है, सूरज पश्चिम में छिपता है। अब बात आ जाती है रेगुलर एक्शन की, रेगुलर एक्शन की बात आ जाती है, जैसे कि वह यहाँ रोज आता है, तो वो देखो कैसे बनेगा, ही कम्स हेयर डेली। ये देखो, एक हैबिट की बात कर ली, आई गो टू वॉक डेली, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर ली, द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक रेगुलर एक्शन की बात हमने कर ली, ही कम्स हेयर डेली। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांसलेशन की बात आती है, एक जो फॉर्मेट होता है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम में आएगा। अब इसको हम बनाते कैसे हैं उसको देखेंगे। हम बात करेंगे पहले तो सिंगुलर के लिए, इसके बाद प्लूरल की बात करेंगे। सिंगुलर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो, जहाँ पे सिंगुलर की बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। एस या ई एस अभी हम इसको बताएंगे, एस या ई एस। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये तो फॉर्मूला हो गया सिंगुलर, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए। अब जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हमने एस या ई एस हमने यूज नहीं किया वर्ब के साथ में। वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज हम करते हैं केवल सिंगुलर के साथ में। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, इसका एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे। एग्जाम्पल हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट की बात हो रही है सिंगुलर की। अब सिंगुलर में कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, सिंगुलर में हो जाता है ही, सी, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया,
इस तरह के हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, ही कम्स हेयर डेली, ही कम्स हेयर डेली। ये एग्जाम्पल हो गया सिंगुलर का। अब दूसरी हम बात करेंगे प्लूरल की। प्लूरल की बात देखो, दे कम हेयर डेली, दे कम हेयर डेली। ये देखिए, सिंगुलर हमने बना लिया और प्लूरल बना लिया। सिंगुलर में हमने जो कम है, ये जो मेन वर्ब है, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसके साथ में हमने एस यूज़ किया, एस यूज़ किया। ईएस हम यूज़ करेंगे, उसका भी हम सेंटेंस बताएंगे। जैसे ही गोज़ टू दी स्कूल डेली। अब यहाँ पे हमने गो के साथ में ईएस यूज़ कर लिया। ये तो एग्जाम्पल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके जो बाकी टेंस होते हैं, जैसे निगेटिव टेंस, निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे हम बनाएंगे और डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, जो आई है, आई वी, इसको हम एज अ प्लूरल यूज़ करेंगे। इसके साथ में जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, वो प्लूरल वाली यूज़ होगी। आई वी के साथ में ये जो प्लूरल वाला फॉर्मूला है, ये चलेगा। अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या था? ही कम्स हेयर डेली। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं डू या फिर डज का। डू का यूज़ हम करते हैं जो प्लूरल होते हैं उनके लिए, और आई के साथ में, वी के साथ में, इसके साथ में। डज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए, डज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो हम सिंगुलर वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ही के साथ में हम यूज़, जो सिंगुलर है उसके साथ में हम डज का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट कम हेयर डेली, ही डज नॉट कम हेयर डेली। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सिंगुलर के लिए। ये किसके लिए हो गया? सिंगुलर के लिए। अब प्लूरल की बात करेंगे। जैसे दे डू नॉट कम हेयर डेली, दे डू नॉट कम हेयर डेली। इसका भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ये तो नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे, जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? जो डू होता है
या फिर डज होता है, इसको हम पहले रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है, डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ में, डज का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ में। अब हमारा जो सेंटेंस था, ही कम्स हेयर डेली, ही कम्स हेयर डेली, अब उसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या कर देंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ में क्या आ रही थी, डज आ रही थी, तो डज को हमने पहले किया, डज ही कम हेयर डेली, डज ही कम हेयर डेली। अब हमने क्या किया, ये देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। वो चीज़ हम क्या देखेंगे, वो इसमें आ गई, वो डज के साथ में आ गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी है कि क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपका इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मूला। अब एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये सेंटेंस में पहले आ जाते हैं। जैसे पहले तो डज ही कम हेयर डेली, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं वाई डज ही कम हेयर डेली, वाई डू दे कम हेयर डेली, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ में डू या फिर डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई डज, वाई रह गया यहाँ पे, वाई डज ही कम हेयर डेली, एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एग्जाम्पल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड टेंस है, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। स्कूल्स में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे बता दिया जाता है कि मैंने काम किया, मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, मैंने खेल खेला, उसने पानी पिया, इस तरह की चीज़ें बताई जाती थी। बट अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर जो एक्शन होता है, जो वर्ब होती है, वो क्या होती है कि हो गई है। वर्ब क्या है, जस्ट हुई है, तो वहाँ पर ऐसे बात होती है। अब इसमें जो पास्ट हैबिट्स होती हैं, हमारी पास्ट हैबिट होती हैं, उनको हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। अब जैसे एक टेंस था कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अब इसको मैं यूज़ कर लूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं यूज़ करूँगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब मैं पास्ट की बात करूँगा तो मैं जो वेक है उसको क्या करूँगा, मैं सेकंड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हो जाती है। अब अभी हमें पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे केवल कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो क्या है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगा, ही
एट फूड, ही एट फूड। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ही एट फूड, ये हो गया। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस का यूज़ कर रहे थे, किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम, सब्जेक्ट के लिए। बट पॉजिटिव सेंटेंस की बात अगर होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर केवल एक ही रूल चलता है, सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं है पॉजिटिव में। नेगेटिव की बात करेंगे, वहाँ पर भी देखते हैं। नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर सब्जेक्ट देन डिड नॉट, ये जो डिड नॉट है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी नेगेटिव की जहाँ बात होगी। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, बट जहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस वहाँ पे डिड आ जाएगा, और डिड के बाद जो वर्ब की जो मेन वर्ब यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगी। ये देखो, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। ये देखो, इसके बाद देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, अगर हिंदी के सेंटेंस की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। जैसे उसने कब खाना खाया, उसने कब खाना खाया। अब इंग्लिश में इसको हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में पहले तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या थे इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड थे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्या थे, ये क्वेश्चन वर्ड थे। अब क्वेश्चन वर्ड देन डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ये देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेता है। वाई डिड ही ईट फूड देन क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही ईट फूड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम थर्ड टेंस की बात करेंगे, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। थर्ड टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, या फिर जितने भी इंडेफिनिट टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनको हम सिंपल टेंस कह देते हैं। जैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसको कह देते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है शैल एंड दूसरी होती है विल। शैल का यूज कहाँ किया जाता है, विल का यूज कहाँ किया जाता है। शैल का यूज मोस्टली किया जाता है आई और बी के साथ में, आई एंड वी के साथ में यूज किया जाता है। इसको छोड़ के बाकी जो भी होते हैं, ही, सी, इट, मे, दे, ही, शी, इट,
दे, यू, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ में विल का यूज किया जाता है। बट एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, एक रूल होता है, एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में हम देखेंगे कि आई के साथ में और वी के साथ में हम विल का यूज कर सकते हैं। आई और वी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं, बट कहाँ पे करना है? जहां पर एक डिटर्मिनेशन की बात होती है, जहां पर एक दृढ़ निश्चय की बात होती है कि मुझे ये काम करना ही करना है, जहां पर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, वहां पर हम आई और वी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। सेम केस में बाकी जो ही हो गया, शी, इनके साथ में हम शैल का यूज कर सकते हैं, इनके साथ में हम शैल का यूज कर सकते हैं। बट केस क्या है? वहां पे एक डिटर्मिनेशन शो होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन या फिर एक ऑब्लिगेशन शो होना चाहिए, तभी वहां पर हम इसके साथ में आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे, ही, सी एटसेट्रा के साथ में शैल का यूज करेंगे। अगर ऐसा कुछ केस नहीं है तो हम सिंपली इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि शैल के साथ में आई और वी, विल के साथ में ही, विल के यूज करेंगे, ही, सी, इट, दे, यू, इनके साथ में यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। पहला सेंटेंस देखेंगे हम। सेंटेंस देखने से पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला यूज होगा पॉजिटिव के केस में। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव लंच। ही विल हैव लंच। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आएगा कि यहाँ पे हैव क्यों यूज किया है? अगर आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है तो फिर हमारी जो वीडियो है, हमने एक वर्ब की वीडियो बनाई है, आप इस MTS क्रैश कोर्स के जो प्लेलिस्ट है आप इसमें जाइए, एक वीडियो है वर्ब नाम से, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि जो हैव होता है, हैव हो गया, हैड हो गया या फिर हैज हो गया, इनका यूज हम ईट की जगह पे कर लेते हैं। ईट की जगह पे हम कर लेते हैं, इसका यूज हम कर लेते हैं। जैसे ही विल हैव लंच, ही विल हैज लंच। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये एग्जांपल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इस एग्जांपल को चेंज कर देंगे। बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस जो वर्ब वाली वीडियो है उसको एक बार जरूर देखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एग्जांपल, शी will go to school. She will go to school. अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अभी हमने यूज किया था विल, अब हम शैल का यूज करेंगे और आई और बी का यूज करके दिखाएंगे। जैसे आई शैल, क्योंकि नॉट वाला है इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे। आई शैल नॉट बाई अ कार। आई शैल नॉट बाई अ कार। हमने आई के साथ में क्या किया, हमने शैल का यूज किया। तो हमने अभी देखा था कि शैल का यूज हम आई और बी के साथ करते हैं, सिंपल केस में करते हैं, और नॉट का यूज हमने कर लिया। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो आएगा इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनको हम आगे कर देते हैं, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज,
हम इसको मिस कर देते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, विल यू ब्रिंग सम वाटर, विल यू ब्रिंग सम वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड हमने कौन से देखे थे, क्वेश्चन वर्ड होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये जो डब्लू वाले वर्ड होते हैं, इसको हम मोस्टली डब्लू वाले वर्ड होते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन वर्ड कह देते हैं। क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, then subject, then verb first form, then object, और most important question mark। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे when will you come, when will you come, तुम कब आओगे, when will you come, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है।